पुरुषोत्तम मास महात्म्य 30वां अध्याय पतिव्रता स्त्री के दिव्य लक्षण भगवान नारायण का उपदेश। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे आध्यात्मिक कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 30वां अध्याय का पावन प्रसंग सुनेंगे, जिसमें देवर्षि नारद के प्रश्न पर भगवान श्री नारायण स्वयं पतिव्रता स्त्री के श्रेष्ठ लक्षणों का वर्णन करते हैं। आइए श्रद्धा पूर्वक इस दिव्य कथा का श्रवण करें। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से विनम्रता पूर्वक कहा, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की महिमा का वर्णन किया था, अब कृपा करके उसके सभी लक्षणों को संक्षेप में बताएं। नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण बताता हूँ। भगवान ने कहा कि यदि पति कुरूप हो या सुंदर, रोगी हो या स्वस्थ, क्रोधी हो या शांत स्वभाव वाला, वृद्ध हो या मूर्ख, गूंगा, अंधा अथवा बहरा ही क्यों न हो, फिर भी जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है और उसके मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है, वही सच्ची पतिव्रता कहलाती है। ऐसी स्त्री अपने सास ससुर की सेवा करती है तथा विशेष रूप से अपने पति के प्रति भक्ति और श्रद्धा रखती है। वह धर्म के कार्यों में सहयोगी होती है, घर के कार्यों को कुशलता से संभालती है और गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाती है। भगवान ने आगे कहा कि घर की मुख्य स्त्री को आसन, भोजन, दान, अतिथि सत्कार और मधुर वाणी में निपुण होना चाहिए। पति द्वारा दिए गए धन से ही गृहस्थी का संचालन करना चाहिए तथा अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ बचत भी करनी चाहिए। दान के लिए दिया गया धन अपने पास नहीं रखना चाहिए और पति की अनुमति के बिना अपने संबंधियों को धन नहीं देना चाहिए। अधिक बोलना नहीं, संतोषी रहना और मर्यादा का पालन करना भी पतिव्रता स्त्री के महत्वपूर्ण गुण है। इसके बाद भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद, तीनों लोकों और समस्त देवताओं में पति के समान स्त्री के लिए कोई अन्य देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसकी अप्रसन्नता से अनेक कार्य विफल हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री नारायण ने पतिव्रता धर्म का महत्व बताते हुए नारद जी को उपदेश दिया और तृतीय अध्याय की कथा पूर्ण हुई। कथा से मिलने वाली सीख, पति पत्नी का संबंध श्रद्धा, विश्वास और समर्पण पर आधारित होना चाहिए। परिवार की सुख समृद्धि के लिए मधुर वाणी और संतोष अत्यंत आवश्यक है। गृहस्थ जीवन में संयम, सेवा और कर्तव्य पालन का विशेष महत्व है। माता पिता और बड़ों का सम्मान परिवार को सुखी बनाता है। धन का सदुपयोग और विवेकपूर्ण बचत गृहस्थ जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। धर्म, मर्यादा और पारिवारिक जिम्मेदारियों का पालन जीवन को सफल बनाता है।